गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप जिस समय में भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आज से हम आपको 12th का फर्स्ट टॉपिक रिलेशन पढ़ाने जा रहे हैं। और हम लोगों का ये टारगेट है कि इतने कम समय में आप 12th बोर्ड में कैसे 100 में 100 नंबर लाओगे। ठीक है, आपको करना क्या है, क्लास को अच्छे से पढ़ना है, कॉपी में नोट करना है और सर जो बात बोल रहे हैं वो सारी बातों को याद रखना है। ठीक है, तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग 12th के रिलेशन की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक बात, अगर किन्हीं का पहले से कुछ छूटा है, नहीं पढ़े, कोई टेंशन नहीं है, आपको सारी बात समझ में आएगी। बस भरोसा कीजिए और पढ़ते चलिए। चलिए, तो रिलेशन में सबसे पहले हम लोगों को देखना है सबसेट के बारे में। हाँ, किसके बारे में देखना है? सबसेट। ध्यान से सुनना है। हमने आपको पहले ही बोला, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बस सुनते चलिए। जैसे देखिए, a बराबर 1 2 लिखा हुआ है और b बराबर क्या लिखा हुआ है? 1 2 3। b बराबर क्या लिखा हुआ है? 1 2 3। एकदम ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ठीक ना। ए का अगर सारा एलिमेंट, सेट ए का सारा एलिमेंट अगर सेट बी में मौजूद हो तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? सबसेट का। कैसे सर? कैसे? ऐसे सोचो, यहां 1 2 लिखा हुआ है का जी सर। अब बताइए, क्या इसका सारा एलिमेंट इसमें अवेलेबल है? जी सर। तो क्या ये इसका सबसेट होगा? होगा। सर समझ गए सबसेट का मतलब? कहे क्या, अगर ए का सारा एलिमेंट बी में होगा ना तो सर ए बी का सबसेट कहलाएगा। का सर एक दो एग्जांपल नहीं बताओगे आप? कहे जरूर, हम आपको फिर बोल रहे हैं, आप बस आराम से पढ़ो, हर चीज हम लोगों का सही हो जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है इसमें कौन सा बात आपका सही है और कौन सा बात आपका गलत है। सर हम यहां देख रहे हैं इसका तो सारा एलिमेंट उसमें मौजूद है, ए बी, तो ये आपका सबसेट है। सर इसका सर नहीं है क्योंकि इसमें तो ए मौजूद ही नहीं है। कि अच्छा, अब बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, ए का सारा एलिमेंट किसमें होना चाहिए? बी में, तो ए बी का क्या कहलाएगा? सबसेट। सर ये है, होगा ही सर। क्यों? किसी सेट का एलिमेंट खुद में तो होगा ही ना होगा। अच्छा सर, समझ गए बात। और देखिए, एक चीज याद रखिएगा, भाई किसी भी सेट का सबसेट होता है। क्यों? कहेंगे भाई तुम्हारे पास है क्या? का कुछ नहीं, कहो तो मेरे पास एनी टाइम है। अच्छा, तो चलिए अब सारी बातों को इकट्ठा करके सुनेंगे। इफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी, अगर सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हो तो हम लोग ए को बी का सबसेट कहते हैं। ए को बी का, उल्टा नहीं बोलना। जैसे मान लीजिए कोई बोलता है ये मेरे पिता हैं, तो वो भी नहीं कहेंगे ये मेरे पिता हैं, कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं। हाँ, तो ए बी का सबसेट कहलाएगा। ठीक है सर। उसके बाद भाई किसी भी सेट का क्या होता है? सबसेट। और दूसरी बात, कोई भी सेट खुद का भी क्या होता है? सबसेट। क्लियर हो गया? जी सर, क्लियर हो गया। तो चलिए अब आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और सबसेट का मतलब सारे बच्चे समझ गए। देखिए, ये ना कुछ नंबर के बारे में बात है, हमने आपको पहले ही बोला, हम आपको हर चीज डिटेल में बताएंगे, बस आप हमें समय दो और ध्यान से पढ़ते चलो। देखिए, नंबर के बारे में आपको पता है, एन का मतलब नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जेड का मतलब इंटीजर, डब्ल्यू का मतलब होल नंबर का। सर ये बातें तो हमें पता है कि बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे ना कुछ चिन्ह है, आप उसके बारे में सीखो। जी सर, कि जैसे देखिए, ए बराबर क्या लिखा हुआ है?
1 2 3 4। तो ये जो अंदर लिखा होता है ना, इसको बोला जाता है एलिमेंट। एलिमेंट का हिंदी होता है अवयव, या आप इसको मेंबर भी कह सकते हैं। मेंबर का मतलब हो गया सदस्य की बात सर ने कर दी है, का सही है। चलिए सर ठीक है। अब बताइए, कोई आपको ऐसा लिख के दे, तो पहले इसका मतलब समझिए। कहता है दो ए का सदस्य है, सर ये बात तो सही है, दो उसमें है, ये बात क्या है, सही है। अब कोई बोलेगा सर 6 ए का एलिमेंट है, सर ये बात तो गलत है ना, 6 उसमें थोड़ी ही है। का अच्छा। कोई बोला सर ये कार्य, सर ये बात सही है। कैसे? वो बोल रहा है 8 ए का एलिमेंट नहीं है। अच्छा, तो क्या आप इस दोनों चिन्ह के बारे में समझ गए कि नहीं समझ गए? सर हाँ समझ गए सर, ठीक है, बहुत अच्छे से। इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं और उसको नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब सदस्य है, हिंदी बोल रहे हैं। बिलोंग्स टू का हिंदी क्या होता है? सदस्य है। और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब सदस्य नहीं है। ठीक है सर। सर ये फॉर ऑल का मतलब कि भैया क्लास में एक चॉकलेट का डब्बा रख दिया गया है। जी सर। और वहां बगल में ये चिन्ह लगा हुआ है, मतलब सभी के लिए। अच्छा, सब आदमी खा सकते हैं? हाँ सर खा सकते हैं, ये चिन्ह है। इस दोनों के बारे में समझ लीजिए, यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में। क्या हम इसे मिटा सकते हैं? किन्हीं को स्क्रीनशॉट लेना है या लिखना है तो लिख लीजिए। चलिए, आई होप कि आपको बहुत मन लग रहा होगा। अब जरा देखिए, ए बराबर लिखा हुआ है 1 2 3, ठीक है सर। और बी बराबर लिखा हुआ है 3 4 5, ठीक है। आप निकालने गए ए यूनियन बी। हाँ, ये जो यू जैसा दिख रहा है इसको यूनियन बोलते हैं। यूनियन में कैसे लिखते हैं? कंबाइंड करके। यूनियन में कैसे लिखते हैं? कंबाइंड। जो दिखता है सबको लिख देना, ए वाला भी, बी वाला भी, दोनों वाला सब लिखाएगा। अच्छा, कहा सर समझ गए क्या? हाँ। कोई बोले सर जानते हैं इसमें सर 3 इधर भी था इधर भी था। कहे भाई एक ही बार लिखते हैं, 2 बार नहीं लिखते। अच्छा हाँ, तो यूनियन समझ गए? जी सर। अगर आपसे इंटरसेक्शन के बारे में पूछा जाए, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? बोला जाए कॉमन। कॉमन का मतलब हो गया जो दोनों में मौजूद हो। तो दोनों में मौजूद कौन है? 3। अच्छा, तो बोलिए अब यूनियन इंटरसेक्शन भी समझ गए कि नहीं समझ गए? सर हाँ, एकदम मजेदार तरीके से समझ गए सर। यूनियन में कंबाइंड करके लिखना है, सबको लिखना है, और इंटरसेक्शन में जो कॉमन आएगा उसको लिखना है। ठीक है। अच्छा सर मानिए, क्या मानिए? बोले भाई। कहा सर मानिए किसी दिन कुछ मिला ही नहीं, तब क्या करेंगे? का एग्जाम्पल? सर मानिए ए बराबर ए बी है। क्या अच्छी बात। और बी बराबर सी डी है। का ठीक है। का अब बताओ सर, अब इंटरसेक्शन क्या होगा? तो भैया जिसका कोई नहीं उसका फाई होता है। फाई का मतलब कुछ नहीं है। तो हमने आपको इस सारे सिंबल के बारे में बता दिया। अब जरा देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ध्यान से सुनते चलना है। जैसे ए बराबर क्या लिखा हुआ है? सर ए बराबर लिखा हुआ है 1 2 3, और बी बराबर लिखा हुआ है 4 5, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है सर। सुनिएगा, हमें ना कोई पूछे कि ए क्रॉस बी का ऑर्डर्ड पेयर बताइए,
हमसे क्या पूछा, फिर से बोलिए कि सर ए क्रॉस बी का ऑर्डर्ड पेयर बताइए। इस बात को समझिए, ए क्रॉस बी का मतलब है पहला एलिमेंट हमें ए से लेना पड़ेगा और दूसरा एलिमेंट बी से लेना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, क्या इस बात को अच्छे से समझना है। अगर कोई पहला एलिमेंट एक ले ले और दूसरा क्या ले ले 4, तो यही आपका क्या कहलाएगा, ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहलाएगा, ऑर्डर्ड पेयर। ए क्रॉस बी का मतलब है पहला अवयव हमें ए से लेना है और दूसरा अवयव हमें बी से लेना है। अच्छा सर, ये बात समझ गए सर। तो कोई बोले सर तब तो और भी हो सकता है, कैसे बेटा? कहा सर 1 4 के बाद हम 1 5 भी तो ले सकते हैं सर। तो ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी होगा। तभी कोई दूसरा दोस्त बोला सर 2 4 भी हो सकता है, कि हाँ हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो बोले ऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझे कि नहीं? हाँ सर समझ गए। ऑर्डर्ड पेयर बोल रहा है ए क्रॉस बी, तो मतलब पहला अवयव ए का होना चाहिए और दूसरा अवयव बी का होना चाहिए। ये बात कन्फर्म है, पहला ए दूसरा बी का होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है ए और बी दो और रिक्त का मतलब खाली नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ होगा ही नहीं तो हम लेंगे कैसे? कहा ठीक है सर। तो ए क्रॉस बी इसका कर्मित युग्म कहलाएगा। हमने आपको इस चिन्ह के बारे में बता दिया है। ए कैपिटल ए का एलिमेंट है और बी किसका एलिमेंट है? कैपिटल बी का। क्लियर हो गया जी सर। ऑर्डर्ड पेयर बड़ा आसान बात है, ए और बी दिया रहेगा, एक ए से ले लेंगे और एक बी से ले लेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा? ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर है जी सर। अब इसी में क्या होता है, अब जरा समझने की बात है, समझाइए सर। एक आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कार्तीय गुणांक। क्या बोला जाता है इसको? कार्तीय गुणांक। अब ये क्या होता है जरा सा सुनना है। ये बोला हमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आप जानते हो इसके हो सकते हैं, हमको सब बताइए। जैसे अभी आपके लास्ट क्वेश्चन में मन में डाउट है कि सर वो भी तो हो सकता है, तो ये बोला जितना भी संभव है ना हमको सब बताओ। अच्छा जी, तो जैसे अब आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हो, तो अब आपको सोचना है, हाँ वही कार्तीय गुणांक को क्रॉस से दिखाता है, तो क्या क्या हो सकता है? सर 1 4 हो सकता है, कहे सही बात। और सर 1 5 हो सकता है, कहे बहुत अच्छी बात। 2 4, 2 5, 3 4 और 3 5। समझे? तो ये कितने, ये सारे पॉसिबल, बोला जितने भी हो सकते हमको सबके बारे में बताना है। कहा अच्छा, अब बात समझ में आया? कहा जी सर समझ गए सर, लेकिन हमारी इच्छा है। कि क्या इच्छा है? पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए कि सर 1 2 एग्जाम्पल और होता तो ज्यादा अच्छा था। कहे चलिए देखते हैं, आप जैसा बोलो वैसा काम होगा। धरफराइए नहीं, एकदम आराम से देखिए। मानिए आपको किसी ने दे दिया a बराबर 1 2, और b बराबर क्या दे दिया? 4 5। आपसे पूछा गया b क्रॉस a बताइए। अच्छा, तो पहले b को लिखिए, उसके बाद a को लिखिए। तो यहां पे जो होगा वो टोटल समझ रहे, जितने भी हो सकते हैं। तो सर पहला क्या होगा? 4 1, बहुत अच्छा। फिर क्या होगा? 4 2, फिर क्या होगा? 5 1, 5 2। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर एकदम अच्छे से समझ में आ गया। a बराबर 1 2, b बराबर 4 5, ऐसा कर लेंगे। एक बार क्या करना, वीडियो को पॉज कर लेना और एक क्रॉस ए ना खुद से बना लेना। कहे जी सर, तो अगर आप एक क्रॉस ए निकालोगे वो कितना हो जाएगा? सर 1 1, 1 2,
2 1 और 2 2। मेरे समझ से अब ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। जी सर, ठीक है। अब इसमें ना एक सवाल है, जरा ध्यान से सुनना। कोई आपसे पूछे नंबर ऑफ ए कितना है, का जी सर। कोई पूछा नंबर ऑफ बी कितना है, का जी सर। तो जरा हमें बताइए नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा। ध्यान से सुनना बेटा। नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ ए क्रॉस बी गिनिए। ए में कितने अवयव है सर, 2। तो नंबर ऑफ ए बराबर क्या हो गया, 2। कोई गधा बोलेगा सर 2 क्यों लिए, एक को क्यों नहीं लिए। कि भैया तू सच में गधा है, हम इसको गिन के लिए ना, गिन के लिए, काउंट करके लिए। अच्छा, बी में भी कितना है सर, 2 है। ए में भी 2, बी में भी 2। हमसे पूछा नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, तो आप बताइए नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। अगर आप यहां फॉर्मूला ही लगा लेते हैं, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है सर, होता है नंबर ऑफ ए गुना नंबर ऑफ बी। समझे सर? इसमें क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ए क्रॉस बी जब आप निकालोगे तो उसमें अवयवों की संख्या कितनी आएगी, तो 4 आएगी। समझे जी सर। तो एक बार हम समराइज कर देते हैं। ऑर्डर्ड पेयर अगर ए क्रॉस बी का पूछ रहा है तो पहला अवयव ए का होगा, दूसरा अवयव बी का होगा। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछ रहा है तो उसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे सबको लिखना पड़ेगा, ठीक। और नंबर ऑफ ए क्रॉस बी पूछे या नंबर ऑफ बी क्रॉस ए, तो आप इस तरह के फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेना। कोई कहेगा सर इस पर ना 1-2 एग्जाम्पल और होना चाहिए, कहीं हो जाए। चलिए अच्छे से होगा, जो पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है, धरफड़ाना नहीं। देखिए धरफड़ाने से क्या होगा ना कि सिर्फ ड्यूटी पूरा होगा कि हाँ मेरा ये कंप्लीट हो गया, वो हो गया, और आता कुछ नहीं है। अब मानिए आपसे पूछा गया नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का, जी सर। आपसे पूछा गया नंबर ऑफ बी क्रॉस ए। 2 सवाल पूछा गया, आपको जवाब देना है। ठीक है सर। तो पहला आपको क्या दिख रहा है सर, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी दिख रहा है। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला सर नंबर ऑफ ए गुना नंबर ऑफ बी। बहुत अच्छी बात है। आप बताइए सर नंबर ऑफ ए कितना है, ए में कितने अवयव है, 3, और बी में 2, 6। अब समझ गए सर, अब कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बना दोगे ना इसको, जी सर। बी में कितना है, 2 2। क्लियर हो गया जी सर। तो हम लोगों ने इस पोर्शन को भी बहुत अच्छे से कवर कर लिया, और ये सारा लिखा हुआ है, आप कॉपी में एकदम अच्छे से नोट करोगे। हाँ, आपसे हम ज्यादा नहीं, बस कुछ देर मांग रहे हैं, आपका रिलेशन खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आ गए रिलेशन के पास। हम लोग किसके पास आ गए सर, रिलेशन के पास आ गए। चलिए ध्यान से सुनना है। किसी भी सेट का, यहां जैसे देखिए लिखा हुआ है कि अगर 2 सेट हमारे पास दिया गया है, कौन कौन सा सेट, सेट ए और सेट बी, तो आर एक रिलेशन कहलाएगा अगर आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या बोले सर, आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब समझिए आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब होता है आपका जो रिलेशन लिया गया है उसमें पहला वाला ए का मेंबर होना चाहिए और दूसरा वाला बी का। सुनिएगा फिर से बोलते हैं, ए से बी में कोई रिलेशन कहलाएगा अगर आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हो। इसी में कोई ऐसे पूछ दिया ना
कि बी से ए में रिलेशन कब कहलाएगा, तब बोलना आर सबसेट ऑफ बी क्रॉस है। हाँ, क्या बोलोगे, आर सबसेट ऑफ बी क्रॉस है। हाँ, अगर ए से ए में पूछा तो सर आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस है। बी से बी में पूछेगा तो सर आर सबसेट ऑफ बी क्रॉस बी। क्लियर है? क्लियर है सर, चलिए ठीक है। तो ये परिभाषा बदल भी सकता है, वो पूछता कैसे, ए से बी तो यही चलेगा, बी से ए तो वही चलेगा। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। अब आइए इधर, आपको कुछ एग्जाम्पल दिया गया है और आपको बताना है कौन रिलेशन है और कौन रिलेशन नहीं है। सर तैयार है? अब जरा सा देखना है आपको। अरे बाबा, ये तो लिखा हुआ गलत है, पूरा का पूरा लिखा हुआ गलत है। तो क्या करना चाहिए सर? सर करना ये चाहिए, इसको काट देना चाहिए सर। ठीक है, काट दिए। और सर यहां अपने मन से लिखते हैं। जब तक हम लिख रहे हैं तब तक आप भी लिखो, हम थोड़ा साइड होके लिख रहे हैं। और तब तक हमसे बनाने से पहले जरा सोच लो कौन रिलेशन है और कौन रिलेशन नहीं है। चलिए, अब जरा सा इस बात को समझेंगे। आपको यहां बताना है कौन रिलेशन है और कौन रिलेशन नहीं है। ए क्रॉस बी का मतलब है पहला अवयव ए का और दूसरा अवयव बी का। तो इसका पहला अवयव कौन कौन सा है सर? 1 2। क्या वो ए में है? जी सर। बाद वाला कौन कौन है सर? 3 5, जो कि बी में है। तो क्या ये एक रिलेशन है? यस सर, रिलेशन है। इसके बारे में बात कीजिए। सर इसका पहला अवयव तो ए में है, लेकिन 6 दे के माहौल खराब कर दिया है सर। नहीं होगा, जा रहा है कि जा रहा है, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। बी क्रॉस ए का मतलब है पहला अवयव किसका होगा सर? बी का होगा। दूसरा अवयव ए का होगा सर। 3 5 अरे सर ये है ए क्रॉस ए सर। पहला अवयव ए का, दूसरा अवयव ए का, ये भी है सर। लास्ट वाला भैया बताए थे, भाई किसी भी सेट का क्या होता है? सबसेट। अच्छा हाँ सर, याद आ गया, भाई किसी भी सेट का क्या होता है? सबसेट। समझ में आ गया जी। तो चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड की ओर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, इसमें आपको बात हो रहा है डोमेन, रेंज और कोडोमेन की, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा अच्छे से। देखिए, अगर आपको रिलेशन में डोमेन और रेंज बताना है तो आप सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर बना लीजिए। क्या बना लीजिए? ऑर्डर्ड पेयर। एकदम ध्यान से देखना, एक का रिश्ता किसके साथ है सर? 4 के साथ है। 1 4, फिर क्या होगा बोलिए सर? 2 5 3 7। तो बना लिया गया जी सर। अब देखिए इसके जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे, कैसे एलिमेंट? फर्स्ट, पहले वाले, उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछे
कि इसका डोमेन क्या होगा, तो 1 2 3 होगा। क्रमित युग्म के प्रथम अवयव को फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड डोमेन, तो ये हमारा क्या हो गया, डोमेन। और इसका जो सेकेंड एलिमेंट होगा ना, आप उसको क्या कहिएगा, रेंज। तो रेंज क्या क्या हो जाएगा बोलिए सर, 4 5 7। अब बोलिए सारे बच्चे समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ सर। सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा हम लोग उसको डोमेन कहेंगे, और जो सेकंड होगा ऑर्डर्ड पेयर का उसको रेंज कहेंगे। क्लियर है? क्लियर। अब इस बात को आप पढ़ सकते हैं। क्रमित युग्म के प्रथम अवयव को प्रांत तथा द्वितीय अवयव को परिसर कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है सर। सर अब कोडोमेन की बात कीजिए। किसकी बात कीजिए? कोडोमेन। देखिए कोई रिलेशन अगर ए से बी में है तो बी में जितने भी एलिमेंट होंगे चाहे वो मिले हैं या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है, वो सारा का सारा किस में आ जाएगा, कोडोमेन में। बात समझ में आया? जी सर। वो मिला हो ना मिला हो कोई मतलब नहीं है। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। देखिए कर जोड़ा लगा लीजिए, क्रमित युग्म बना लीजिए, ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन, सेकंड को रेंज, और अगर कोई रिलेशन ए से बी में है तो बी वाले को कोडोमेन कहेंगे। सर समझ गए? एक बार नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? जल्दी जल्दी देखना है। चलिए सर आपने ऐसे क्यों मिटाया? हम चाहते हैं एक एग्जाम्पल और होना चाहिए ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। जी सर। देख रहे हैं क्रैश कोर्स में, मतलब आपके लास्ट अंतिम समय में भी धड़फड़ा की नहीं पड़ी। सिर्फ ड्यूटी पूरा करने से क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, सिर्फ आप याद कर लिए मेरा ये हो गया वो हो गया, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। सीखना है तो सीखना है। देखिए ऐसा लिख दिए। जी सर। अब हमसे कोई पूछा भाई इसका डोमेन, रेंज और कोडोमेन बताओ, ठीक है सर इसका डोमेन हो, पहले सर पेयर बना लेते हैं। 1 4 का हाँ, 2 5 बोला हाँ, हो गया ना? जी सर। इसके फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है सर? इसके फर्स्ट एलिमेंट हो गए 1 2 3, और सेकंड हो गए 4 5 6, और सर इसका ना कोडोमेन भी यही हो जाएगा। जी हाँ, और इसका कोडोमेन भी यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 5 6। सर दोनों जवाब सेम आ सकता है, क्यों? तू आदमी नहीं है। जी सर है। क्या तुम स्टूडेंट? सर है। तो बस बात क्या है, जो जिस कंडीशन को फॉलो करेगा सब होगा। चलिए सर, तो डोमेन, रेंज, कोडोमेन अब आप लोगों का क्लियर हो चुका है। अब देखिए एक बड़ा फेमस है ऑब्जेक्टिव, इससे पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, जरा ध्यान से देखिएगा। ए बराबर लिखा हुआ है ABC, और बी बराबर लिखा हुआ है CD। ए बराबर क्या लिखा हुआ है? ABC, और बी बराबर क्या लिखा हुआ है? CD। आपसे पूछा गया हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताइए। हाँ जी, हिंदी वाले घबराओ मत, सारा कुछ लिखा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी में संबंधों की संख्या बताइए का। अच्छा ओके सर। देख बेटा सबसे पहले तो 2 लिख देना, ठीक। ए से बी, तो पहले किसका बात हुआ? ए का, तो ए में कितना अवयव है? 3, लिख दीजिए। ठीक। फिर किसका चर्चा हुआ? बी, सर 2। फॉर्मूला तो है ही, लेकिन अगर आप ऐसे याद रखो तो ज्यादा फायदेमंद है। बोला सर एक एग्जांपल और बताते ना तो अच्छा लगता है। ठीक। ए बराबर 2 3, ओके। और सर ना बोला ए से ए में रिलेशन बताइए, ए टू ए, तो सबसे पहले क्या देना है? 2। पहले क्या लिखा है सर? ए में कितना अवयव है? 2। फिर उधर भी ए ही है तो 2।
बोलिए समझ गए कि नहीं समझ गए? जी सर। जिनको अभी भी दिक्कत हो रहा है तो आप फॉर्मूला से बनाइए। ए में जितना है उसको एम बोलिए, तो एम का मान कितना हो गया 3 और एन का मान कितना हो गया 2। जो भी पूछता है फॉर्मूला लगा दीजिए, समझे? जी सर। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। ए बराबर कुछ दिया गया है और बी बराबर, और आपसे पूछा जा रहा है ए से बी में, हाँ यहां बाबू ए नहीं, यहां पर क्या होने वाला है बी। ए से बी में संबंधों की संख्या बतावे। ध्यान से देखिए, ए बराबर 1 2 3 है, जी सर, और बी बराबर 4 5। ए वाले को आप क्या कहिएगा सर? एम। तो एम बराबर 3 हो गया और एन बराबर 2 हो गया, ऐसा हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? 2 का पावर एम एन। तो एम एन, एम के जगह कितना है 3 और 2 के जगह एन के जगह 2। तो कुल मिला के इसमें 64 संबंध बनाए जा सकते थे। थोड़ा सा एरर था, कोई बात नहीं, आप उसको देख लेना, ठीक है। अब यहां पे ए बराबर 1 2 3 दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कितने रिलेशन ए पे बनाए जा सकते हैं। तो एम बराबर कितना है 3। अब चूंकि ए से ए की बात कर रहा है तो 2 पे पावर एम स्क्वायर हो जाएगा। एम के जगह हम लोग 3 देंगे, 2 का पावर 9 और हमारा जवाब 512 हो जाएगा, या 2 पे पावर 9 ही दिया गया है, ठीक है। हाँ किन्हीं का सही होगा तो जरूर बताएंगे। अब आइए, नंबर ऑफ ए बराबर 3 है, नंबर ऑफ बी बराबर 2 है। आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, तो इतना बराबर क्या होता है सर? नंबर ऑफ ए गुना नंबर ऑफ बी। ओके सर, नंबर ऑफ ए का मान 3 है, 6। समझ में आ गया? जी सर। आर ए से ए में एक संबंध कहलाएगा आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। सर इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि आप फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे तो शायद आपको सारी बातें याद होगी। जिन बच्चों ने नहीं देखा है आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप पहले फर्स्ट क्लास पढ़िए। चलिए फिर से देखेंगे, कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है, अरे भैया पढ़ाई के था, ठीक है, नंबर ऑफ बी क्रॉस ए क्रॉस बी, तो इतना बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ बी गुना नंबर ऑफ ए गुना नंबर ऑफ बी। ठीक है, ठीक है सर। नंबर ऑफ बी कितना दिया गया है? 5 4 5, तो कितना जवाब आ जाएगा सर? 100 आ जाएगा सर। समझ में आ रहा होगा? जी सर। अब इस क्वेश्चन की बात कीजिए, ए बराबर 1 2 दिया गया है, बी बराबर 3 4, तो ए बराबर 1 2 का मतलब है एम का मान 2 है, एन का मान 2 है, और ए से बी में संबंध का संख्या का मतलब है 2 पे पावर एम एन। एम के जगह 2, एन के जगह 2, 2 पे पावर 4 बराबर क्या हो गया? 16। समझ में आया? हाँ। तो अब हम लोग टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ने वाले हैं। घबराना एकदम नहीं, आप हमें समय दो, हम लोग एकदम इत्मीनान से पढ़ेंगे, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसे पढ़िए कि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। अब हम लोगों का टाइप ऑफ रिलेशन है और पहला रिलेशन लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अभी आप ना ये सब मत पढ़ो, ये सब पढ़ के आप बहुत परेशान हो जाओगे। हम पे ध्यान दो, एकदम ध्यान दो। सोचो अगर a बराबर 1 2 3 दिया है, a बराबर क्या दिया है? 1 2 3। हम जो बोल रहे हैं हम पे ध्यान देना, ठीक है सर। तो जिसमें ना एक का संबंध एक से हो, 1 इज रिलेटेड टू 1, मतलब 1 1 2 2 3 3, अगर ये तीनों टर्म आपके उसमें मौजूद हैं तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएंगे।
सर एक बार और समझ में नहीं आया कि बेटा सुन ध्यान से, ए बराबर अगर 1 2 3 है ना, तो मेरे पास 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3। अगर ये तीनों चीज आपके एग्जाम्पल में आ जाए तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कुछ ज्यादा दे दो तो चलेगा, तुम्हें 10 रुपए की जरूरत है, कोई 12 रुपये दे दे तो चलेगा। 9 में कैसे, जब बोल रहे 10 का जरूरत है, अच्छा ठीक है। तो अब इस बात को आप पढ़िए, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ। मतलब यहां पर यह कहा जा रहा है कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनका संबंध खुद के साथ होना चाहिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। कहा सर हम तो अब आपकी बात समझ गए, क्या समझा? अगर सर ए बराबर 1 2 3 है ना, तो 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए, बाकी जमाने में आग लग जाए हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। तो एक बार आ जाइए सर, ए बराबर क्या लिखा हुआ है, 1 2 3। अब एकदम ध्यान से सुनना, आपको इन सारे एग्जाम्पल में बताना है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा रिफ्लेक्सिव नहीं है। का ठीक है सर। ए बराबर क्या लिखा हुआ है, 1 2 3। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या होना चाहिए सर, 1 1 2 2। सर लेकिन इसके पास 3 3 नहीं है, जिस वजह से यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। मेरी बात समझे? जी सर, तीनों होना चाहिए कि हाँ। तब तो कहा सर ये तो कहा एकदम है। मेरी बात समझे? अगर ए बराबर 2 4 है तो रिफ्लेक्सिव के लिए 2 2 4 4 का ठीक है। अब बताइए 1 1 है, 2 2 है, 3 3। सर ये भी कहे, उससे कोई मतलब नहीं है, ज्यादा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, का तब तो ये होगा कि ये नहीं होगा। का क्यों? कहीं भैया आदमी ही नहीं है तो हिंदू या मुसलमान क्या होगा, मतलब रिलेशन ही नहीं है। का भैया 4। अच्छा, अब सारी बातों को जोड़िए, 1 2 3, 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। कुछ ज्यादा भी हो सकता है लेकिन वह उसका अवयव होना चाहिए। आप एकदम क्लियर सर। लास्ट वाला सर ये समझ गई, मतलब उल्टा पुल्टा उसको मतलब नहीं है ना मेरे पास, कहीं फायदा तो नहीं होगा सर। तो बताइए रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझे कि नहीं समझे? हाथ से एकदम मस्त समझे। अगर ए बराबर 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 तीनों चाहिए, कुछ ज्यादा भी हो सकता है लेकिन वह उसका एलिमेंट होना चाहिए। और उसके ऑर्डर से मतलब नहीं कि पहले 2 2 दे दिया कि 3 3 दे दिया, सीधा दिया ना, काम करता। मजा आ गया सर। कसरी ये सब बात तो समझ में आ गया। ए का मतलब ए का रिश्ता ए के साथ, ये क्या लिखा हुआ है? क्या? अच्छा देखिए, अभी एक्चुअली हम लोग क्रैश कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी जो एनसीईआरटी में रिलेशन है हमने उसी पे ध्यान दिया। एक और भी रिलेशन होता है, तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। इसका भी कुछ मिलता जुलता बात होता है, मिलता जुलता। ये भी बोलता है मेरे पास 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। कहा वो भी बोलता है, ये भी बोलता है, तो नाम का अलग अलग है। कहे भैया ये बोलता है ओनली, मतलब सिर्फ हमको यही चाहिए, ज्यादा कम नहीं चलेगा। अच्छा हाँ, ये बोलता है ज्यादा चलेगा। समझ गए बात सर? सही। ऐसे ही आप इसे स्किप कर सकते हो क्योंकि हमारे बोर्ड के लिए 4 रिलेशन ही इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। ठीक है, तो आइडेंटिटी का काम समझ गया। और रिफ्लेक्सिव का? जी सर, आइडेंटिटी में 1 1 2 2 3 3 होना ही चाहिए, रिफ्लेक्सिव में भी होना चाहिए लेकिन कुछ ज्यादा भी चलेगा। अच्छा, तब यहां से समझिए, जितने ये हैं वो रिफ्लेक्सिव होंगे, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव है वो आइडेंटिटी हो भी सकते हैं और नहीं भी, गारंटी नहीं है। का अच्छा सर, अब आपकी बात समझिए। जैसे देखिए ये रिफ्लेक्सिव है, जी सर, आइडेंटिटी है। अब देखिए ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी है नहीं है। अच्छा हाँ, समझ गए सर। एक बार सर और समझा देते ना, कैसे? सुनिए, ए बराबर अगर 1 2 3 हो तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, कुछ ज्यादा भी हो सकता है। आइडेंटिटी बोला ना भाई, ज्यादा भी नहीं चलेगा, कम भी नहीं चलेगा, हमको 1 1 2 2 3 3 ही चाहिए। क्लियर है? क्लियर है सर, बहुत अच्छे से समझ गए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, चलिए अब नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। अब आइए, अब कहानी आ रही है दूसरे रिलेशन की। हम लोग बात कर रहे हैं सिमेट्रिक रिलेशन। कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक। भाई साहब गलती बहुत है, टाइप करने वाले भैया ने सही से ध्यान नहीं दिया।
चलिए यहां पे स्वतुल्य नहीं होगा, सममित संबंध होगा। कैसा होगा? सममित का। ठीक है सर, समझ गए बात। अब ये क्या कहते हैं, देखिए ये ना कंडीशन पे है। कंडीशन का मतलब अगर ऐसा हो तो वैसा हो का मतलब, अगर आपको ये दिखता है कि ए का रिश्ता बी के साथ है, क्या बोले सर? फिर से बोलिए। ए का रिश्ता बी के साथ है। फिर से बोलिए सर। ए का रिश्ता बी के साथ है का। ठीक, तो बी का रिश्ता ए के साथ भी होना चाहिए। असल कुछ कम कम समझ में आ रहा है कि देखिए, अगर आपको 1-3 दिखता है ना, तो उसका उल्टा 3-1 भी दिखना चाहिए, जो मोटा मोटी बात है। अच्छा हाँ, अगर 1-3 दिखा तो 3-1 कंडीशन है। अच्छा, जैसे यहां देखिए, अच्छे से देखिएगा, यहां जैसे हमें 1-2 दिखा, अब 1-2 दिखा, सोचो क्या इसका 2-1? हाँ सर है, ये है। अच्छा, अब समझ गए सर। सर 1-2 का उल्टा 2-1 है। हाँ, एक सर 1-3 का तो उल्टा नहीं है, तो नहीं होगा। अच्छा सर, तो इसमें लेखक कहना क्या चाह रहा है? लेखक का भाव क्या है? भाव ये है कि जितने भी ए बी हैं सबके बी ए होने चाहिए। अच्छा, सबका उल्टा पुल्टा। हाँ, अब बताइए ये है का? नहीं सर का। कैसे का सर? 1-1 एक गधा, 1-1 का उल्टा 1-1। ओहो सर, आप फंसा दिए कि हाँ। अब बताइए ये है का? ये तो सर हम आंख बंद करके भी कह देंगे कि कैसे? 1-2 का उल्टा 2-1, 1-3 का उल्टा 3-1। वेरी गुड, ये है जो उसमें आ गया। बोला है कह रहे भैया 4 तो। अच्छा सर, समझ गए समझ गए। है ही नहीं, हाय है हाँ। देखिए क्वेश्चन को समझिए, अगर ए बी हो तो बी ए होना चाहिए का, ये नहीं तो हो। अच्छा ऐसा क्या? हाँ, तो याद रखिएगा फाई एक कैसा रिलेशन है सर? फाई एक सममित संबंध है। फाई कैसा संबंध है? सममित। क्यों? यहां बोला गया कि अगर ऐसा होगा, तो बोला अगर वैसा वैसा कुछ है नहीं, तो बोलेगा क्या? बातें खत्म है। जैसे सर आपको बोले कि कल अगर तुम हमको यहाँ दिख गया तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। अब तू कहेगा कि हम तो कल जा रहे हैं आउट ऑफ स्टेट, तो कहाँ से दिखेंगे? कहा नहीं, तो कोई बात ही नहीं होगा। जब मास्टर को दिखेंगे ही नहीं तो बात क्या होगा? कहा सही है। सही है सर, समझ गए। चलिए, तो ये सारी बातें समझ गए जी सर। एक बार फिर से रिकॉल कर दीजिए। स्वतुल्य में बेटा अगर ए बराबर 1-2-3 है, तो रिफ्लेक्सिव में 1-1 चाहिए, 2-2 चाहिए, 3-3 चाहिए, ज्यादा भी दे सकते हैं, बस वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है। सिमेट्रिक में सर ए बी अगर हमें कहीं दिखता है तो उसका उल्टा बी ए भी होना चाहिए। फाई रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, लेकिन सर सिमेट्रिक है, और वो नाम आप स्किप कर दो, तत्समक का भी कोई लेना देना नहीं है का। ठीक है सर, यहां भी आप इसको स्किप कर सकते हैं, फिलहाल इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है का। ठीक है सर, चलिए इस लाइन को स्किप कर देंगे। अब आइए, अब जो है ना बड़ा लफड़ा वाला चीज है, थोड़ा ध्यान से आराम से सुनना। पहले मेरी बात सुनना एकदम अच्छे से, सारे बच्चे। देखिए इसमें थोड़ा सा बाबू सारे बच्चे को करें, एकदम आप आराम से ध्यान दे के काम करना। पहले जो बता रहे हैं उसको अच्छे से समझने का कोशिश करना। अच्छा चलिए, ये हिलने को तैयार नहीं है, मत हिलिए, आप ऐसे ही रहिए, कोई बात नहीं है।
हम लोग देख लेंगे। चलिए इस बात को समझिए, यहां बोला गया, हाँ आप इसको नोट जरूर कीजिएगा, पहले समझ लेते हैं तब। हम सबसे पहले ए बी और बी सी खोजेंगे। एकदम सारे बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, एकदम पेन कॉपी को आराम देके, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होता है और मेरे रहते कंफ्यूजन हो गया तो पढ़ाना फिर बेकार है। पक्का ना? हाँ तो देखिए, सबसे पहले हमें ए बी और बी सी को खोजना है। का सर खोजेंगे कैसे, हमको सो जरा बताइए। कि देखिए ये हमारे पास 1 2 है और ये हमारे पास 3 4 है। ठीक, ये हमारे पास 1 2 है और ये हमारे पास 2 3 है। अब आपको समझना पड़ेगा कौन हमारा ए बी और बी सी होगा। तो जब आप ए बी और बी सी बोलते हैं तो आप बोल रहे हो तो उस पर भी ध्यान दो ना। ये बी पे खत्म हो रहा है और एक बी से शुरू हो रहा है। का अच्छा, हाँ एक जहां से खत्म हो रहा है दूसरा वहां से शुरू हो रहा है। का हाँ सर समझ रहे हैं। एक जहां से खत्म हो रहा है दूसरा वहां से शुरू हो रहा है। जैसे देखिए, ऐसे देखिए, ये खत्म किस पे हुआ? 2 पे। 2 से कोई शुरू हुआ? नहीं सर, नहीं हो रहा है शुरू। ए बी बी सी है? नहीं है सर। इसमें सर है ए बी बी सी। हाँ ऐसे समझिए, 1 से गया 2, 2 से गया 3। वेरी गुड। ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। बोलिए बच्चों, समझ में आया? जी सर। सबसे पहले किसको खोजेंगे सर? ए बी और बी सी को। फिर से बोल रहे, सबसे पहले किसको खोजेंगे सर? ए बी और बी सी को। वेरी गुड। फिर अगर ये दोनों मिला तब हम लोग किसको देखेंगे? ए सी को। क्या अच्छा, तो ए सी का मतलब ए के जगह 1 है और सी के जगह 3। अगर 1 3 भी हमारे जवाब का हिस्सा है, अगर मिला तो ट्रांजिटिव होगा। सबसे पहले फिर से सुनते हैं सर, सबसे पहले ए बी और बी सी खोजेंगे। कहे हाँ। कहे खोजेगा कैसे सर? एक जहां से खत्म होता है दूसरा वहां से शुरू होता है। कहे बहुत अच्छा। और वो दोनों के मिलने के बाद ए सी पर बात चला गया। अगर ए सी होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ये पहली बात समझे? कहा जी सर। आप अभी एग्जाम्पल हम ढेर सारा है, हम सब पे ध्यान देंगे, आप घबराइए नहीं। पहले मेरी बात फिर से सुनेंगे। ए बी और क्या देखना है? बी सी। अगर ए बी और बी सी मिल गया तब बात किसके पास जाएगा? ए सी के पास जाएगा। अगर ए सी है तो है, नहीं है तो नहीं है। सर समझ गए? ए बी बी सी खोजेंगे, अगर मिल गया तो ए सी के पास जाएंगे। ए सी मिला तो ट्रांजिटिव होगा, नहीं मिला तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब जो इसमें दूसरा बात है जो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, अब देखिए यहां पे सर ने क्या लिखा, यदि ए बी और बी सी नहीं मिला तो ट्रांजिटिव होगा। करें कंडीशन है, आप इस फॉर्मूले को ध्यान से पढ़िए। फिर यार यहाँ गलत है, कितना गलत लिख दिया है भाई। यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे बी होगा, ठीक है ना। हम सबसे पहले ए बी और बी सी को खोजते हैं। हाँ ये दोनों चीजें, अगर ए बी और बी सी है तो ए सी, जब ए बी बी सी नहीं तो ए सी का बात कहां से होगा? अच्छा सर बहुत दिमाग के सुनते हैं, आराम से सुनते हैं। ए बी और बी सी खोजिए। अब खोजेंगे, खोजने का मतलब है मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। कैसे? सही बात है। मिल गया तो बात किसके पास जाएगा? ए सी के पास। ए सी होगा तो ट्रांजिटिव होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। क्लियर हो गया? ठीक। अगर खोजने के दौरान ए बी और बी सी ही ना मिले तो ट्रांजिटिव होगा। क्यों? बात तब ए सी के पास जाएगा ना जब ए बी बी सी मिलेगा। यहाँ कंडीशन है, अगर ऐसा हो तो वैसा हो। का ऐसा है हुआ ही नहीं तो वैसा काहे होगा? का सही बात है। अब जैसे तूने कहा अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो तू क्लास में क्या करता? सही बात है सर। तो यहाँ कंडीशन है कि अगर ए बी बी सी हुआ ही नहीं तो ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, चलिए सर ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया। अब एग्जाम्पल से आपको मजा आएगा और आपको अच्छा खासा समझ में आएगा। एकदम घबराना नहीं है, आपके साथ सर है।
धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ओके सर, सबसे पहले देखिए हमारे पास 1 2 है। कहा सर ए बी और बी सी का तो सवाल ही नहीं उठता है। कहा सर दूसरा है ये नहीं है। वाह, कसर नहीं है। कहा यदि ए बी और बी सी नहीं मिला तो ट्रांजिटिव होगा। होगा, अच्छा सर समझे। ये बताइए खत्म कहां पे हुआ? 2 पे। ये शुरू कहां से हो गया? 3 से। क्या ये ए बी और बी सी का हिस्सा है? नहीं हिस्सा है। तो ए बी और बी सी मिला? नहीं मिला। नहीं मिला तो ट्रांजिटिव होगा। समझ रहे हैं? अगर ए बी और बी सी ही ना मिले तो ट्रांजिटिव होगा, और अगर वो मिल जाए तब ए सी हाथ खड़ा करेगा, हम हैं तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है सर, बताइए ये कहां पे खत्म हो रहा है? 2 पे। ये कहा सर 2, ये शुरू हो रहा है सर। ये देखिए ना सर, हो रहा है 1 से गया 2, 2 से गया 3। क्या ए बी बी सी खोज पाए? खोज पाए। तो अब बात किसके पास जाएगा? ए सी के पास। 1 3 है सर। होगा, जरूर होगा। मजा आ गया सर। हाँ, यही तो कॉन्सेप्ट है भाई, जितने दिल लगा के सुनोगे मजा आएगा। चलिए सर यहाँ आते हैं। 1 पे खत्म हुआ, कोई 1 से शुरू हुआ? नहीं सर। कोई 2 से? नहीं सर। कोई 3 से? सर ए बी बी सी ही नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो ट्रांजिटिव होगा। ओह, मजा आया जी सर, आप एकदम क्लियर है। कहीं एक बार और बोलो सर। ए बी और बी सी खोजेंगे, नहीं मिला तो होगा, मिला तो ए सी के पास जाएंगे, ए सी होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। बात खत्म। वेरी गुड। ये सर 1 2 2 3 1 3 है। अब देखिए यहां पे नजरिया अच्छे से सुनना। 3 से गया 1, 1 से गया 3, तो आना क्या चाहिए? 3 3 3 3। सर नहीं है। कोई कहेगा सर यहां लेकिन तो हो रहा था, अगर 1 से गए 2, 2 से गए 3 तो आना चाहिए 1 3। 1 3 तो है। आप हमेशा बात याद रखिए, जितने भी ए बी और बी सी उस क्वेश्चन में दिख रहे हैं सबके एसी होने चाहिए। आपने देखा 1 2 2 3 1 3, लेकिन हमने ऐसे देख लिया 2 3 3 1। होना क्या चाहिए? 2 1। अच्छा समझ गए सर। फाई तो होगा। फाई क्यों होगा सर? क्या भैया ये बोला अगर ए बी का, भाई ये नहीं अगर वो अगर क्या कर रहा है, बात साइड खत्म। कैसा लगा ट्रांजिटिव रिलेशन? सर अच्छा लगा, थोड़ा थोड़ा लेकिन कंफ्यूजन लग रहा है। कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन बनाएंगे सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्लियर है जी सर। तो ट्रांजिटिव सर एक बार तीनों का फिर से बोल दीजिए कि हाँ। सारे बच्चे पेन को आराम से रोक दीजिए और हमारे ऊपर फोकस कीजिए एकदम। देखो, अरे भैया टी शर्ट वाले भैया आप ही को कहा, इधर देखिए। ए बराबर अगर 1 2 3 है तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। ज्यादा हो सकता है बशर्ते हुआ उसके पास हो का। ठीक है। दूसरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में सर अगर आप ए बी मानते हो तो उसका उल्टा बी ए भी होना चाहिए का। ठीक है। ट्रांजिटिव में सर ए बी और बी सी खोजिए। ए बी बी सी ही नहीं मिला तो ट्रांजिटिव होगा। अब मिल गया तब आप ए सी के पास जाइए। किसके पास? ए सी के पास। ए सी होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। एक बात तो, जितने ए बी बी सी हैं सबके ए सी होने चाहिए। क्लियर है सर? मजेदार था। अब आपके लिए ढेर सारा क्वेश्चन लाया गया है। हमने आपको पहले ही बोला है, हम आपको काफी अच्छे से समझाएंगे। आप घबराओगे नहीं, आप पेशेंस नहीं खोओगे। हम आपका पूरा मैथ 100 में 100 मार्क्स ला के आपको दिखवा देंगे। क्या भाई हम सर आपके यहाँ से पढ़े और इतने कम समय में नंबर आ गया। हाँ बस सर पे भरोसा करके पढ़ते चलना है। ठीक है सर। का सर एक बात और चर्चा अधूरा है, उसको पूरा कर देते हैं। देखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहते हैं? हिंदी लिखा हुआ है तुल्यता संबंध। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। बोलिए सर। सुन लेंगे और लिख भी लेंगे? कहे हाँ। कहे बेटा ध्यान से सुनिए। जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, और जो ट्रांजिटिव हो,
हिंदी आप खुद से भी लिख सकते हो, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन उसको बोला जाता है जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों को दिखाता है। अच्छा, कोई एक भी नहीं हुआ तो नहीं होगा, बात खत्म है। ठीक है सर, इसको लिख लीजिए पहले। चलिए अब आइए काम पे, फिर से मजा आने वाला है। अब आपका अभी तक आपने जो भी पढ़ा, अब हम वो चेक करना चाह रहे हैं कि आप सीखे या नहीं सीखे। कहा एकदम सर चेक कीजिए, a बराबर 1 2 3 है, और बताइए सर R1 बराबर 1 2 है, R2 बराबर, सर R1 कुछ ज्यादा पड़ा था, आपने कम लिखा, 1 2 2 2 1 3 और 3 2। ठीक है, ठीक है सर। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको बताना है, सर ये जीएसटी सुने थे, आरएसटी क्या है भैया? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। समय का भी तो ख्याल रखना है, जल्दी जवाब देना है। ठीक, आपको सारे बच्चे रुक जाएंगे, एकदम सुनेंगे। आपको बताना है ये रिफ्लेक्सिव है, पहले बताइए। 1 2 3 है जी। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? सर 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। कहीं इसके पास तुमको कुछ दिखता है? काका कुछ नहीं दिखता है सर, तो होगा। सिमेट्रिक है सर, सिमेट्रिक में बोले थे उल्टा। 1 2 अगर होगा तो उसका उल्टा क्या होना चाहिए? 2 1। सर है ही नहीं। ट्रांजिटिव, अब मजा आएगा सर, अब लगेगा क्या सीखे। कहे ठीक है बेटा, कहीं किस पे खत्म हुआ? 2 2 से कोई शुरू हुआ? कहा तो कहे देखो 1 से गया 2 और 2 से गया 2, आना क्या चाहिए? 1 2 है सर। कहे बहुत अच्छी बात, खोजते हैं, घबराइए मत, खोजते हैं। 2 से, अब देखिए 1 से गया 3 का जी, 3 से गया 2, आना क्या चाहिए? 1 2। सर ट्रांजिटिव है सर, मजा आ गया। कैसे समझे? सीधी बात सर, जितने भी ए बी बी सी हैं सबके ए सी यहां पर मौजूद हैं। ओके ठीक है सर। अब ना आपको R2 के बारे में सोचना है। किसके बारे में सोचना है? R2 के बारे में। R2 क्या लिखा है जरा पढ़ लीजिए। 3 3, उसके बाद चलिए अब जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा सबका, समय भी बचाना है। जी सर। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बोलो, जहां बैठे हो जोर से बोलो। सर रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 चाहिए। कहा जी। कहा सर 3 3 तो है, लेकिन 1 1 और 2 2 नहीं है। कहा ठीक। कहा सर सिमेट्रिक है। कहीं कैसे? कहा देखिए सर 3 3 का उल्टा 3 3, 2 1 का उल्टा 1 2। अच्छा सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं होगा सर। कहीं कैसे? कह देखिए 2 से गया 1, 1 से गया 2, तो क्या ए बी बी सी मिला? मिला। आना क्या चाहिए? 2 2 नहीं है सर। क्लियर? क्लियर है सर। अब आइए इसकी बात करते हैं। सर देख के लग रहा है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो नहीं होगा। क्यों भाई? रिफ्लेक्सिव होने के लिए तो 1 1 2 2 3 3 चाहिए, इसके पास कुछ भी नहीं है। वेरी गुड। अब जरा बताइए सिमेट्रिक है? नहीं है सर। ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव है, आप समझो। सर हम समझ चुके हैं। कैसे? कहा सर ए बी बी सी मिल ही नहीं रहा है, तो होगा ट्रांजिटिव। हाँ ये सर रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिमेट्रिक है। कैसे? 1 1 का उल्टा 1 1। अच्छा ट्रांजिटिव है सर। ए बी और बी सी तो दिख रहा है ना, सॉरी ए बी और बी सी दिख ही नहीं रहा है, तो हो गई। मजा आए। अगर रिफ्लेक्सिव की बात हो रही है और आपके पास ए बराबर 1 2 3 है, तो 1 1 भी चाहिए, 2 2 भी चाहिए, 3 3 भी चाहिए। मतलब कोई भी नंबर खुद से रिलेटेड होना चाहिए और सारे होने चाहिए। ज्यादा हो सकता है, कम नहीं। सिमेट्रिक के बारे में सर ने बोला अगर आपको ए बी दिखता है ना, तो उसका अपोजिट बी ए भी होना चाहिए। मतलब अगर 1 2 दिख रहा है तो उसका उल्टा 2 1 भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव में सर ने बोला आप सबसे पहले ए बी और बी सी खोजिए,
अगर नहीं मिला तो होगा, और अगर मिला तब डिसाइड एसी करेगा। एसी बोलेगा हम होंगे तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। और जो इस तीनों रिलेशन को दिखाता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव। ओके सर, तो बस आराम से देख लेना है। R4 भी है। ओके, चलो देखिए RST समझते हैं ना, हाथ से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। पहले वाले पे ध्यान दीजिए, ए बराबर आपके पास कहां से कहां तक है सर, 1 से 4 तक। तो 1 1 2 2 3 3 सर 4 4 नहीं है, जिस वजह से ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एकदम सही बात है। ओके, सिमेट्रिक की बात करते हैं, 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का 2 2, 3 3 का 3 3, 2 3 का 3 2 सर है। और अगर आप ट्रांजिटिव की बात करते हो तो 2 से गया 3, 3 से गया 2, आना क्या चाहिए सर 2 2। हाँ, तो जरा देखिएगा मैच करके आपका सही था या गलत। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। ओके, अब बात करते हैं R2 की। R2 सर 1 1 है, 2 2 है, 3 3। हाँ, उल्टा पुल्टा से कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है ना। हाँ है, सिमेट्रिक भी है सर। कैसे, अरे सर 2 2 का उल्टा। हाँ, ट्रांजिटिव सर है। कैसे सर, AB और BC ही नहीं मिल रहा है तो ट्रांजिटिव तो होगा ही ना। ठीक है सर, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। क्यों मिल नहीं रहा है, कितनी बार एक ही बात बोला जाएगा। ठीक है सर, अब लगता है यहाँ पे भाई साहब ने टाइप करने में फिर से गलती कर दी है। जी सर, गलती तो हो गया है। तो अगर आप ऐसा सोचो, कैसे सोचो कि अगर ये नहीं था, ठीक है सर, ये नहीं है सर, आप होमवर्क गलत क्वेश्चन दे देते हो, दिमाग का दही हो जाता है, दही का रायता हो जाता है, चलता है। चलो इतना सोचो तो सही है। रिजल्ट अभी भी सेम है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है। R4 के बारे में बताइए सर, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। कैसे सर, 2 से गया 4, 4 से गया 2, आना चाहिए 2 2। क्लियर हो गया जी सर। अब किन्हीं का अगर सही होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, जा रहा है कि जा रहा है, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है सर, चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात होगी और एकदम धूमधड़ाका होगा। देख रहे हो भाई साहब, क्रैश कोर्स में हम लोग इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, फिर भी सिलेबस सबसे पहले खत्म कर लेंगे। देखिए आपके पास जो R बराबर दिया गया है, AB सच दैट B बराबर A+1। तो अगर आप रिलेशन को बनाते हो तो सबसे पहले आप रिश्तों को समझिए। अगर आप रिश्ता समझ गए ना तो क्वेश्चन बड़ा जल्दी बन जाता है। कैसे रिश्ता सके, देखिए ये A है और ये B है का, ठीक है। B क्या बोला कि हम तुमसे एक ज्यादा है, मतलब 7 8। हाँ सर, बात तो सही है। अभी हम वो नहीं देख रहे हैं 1 से 6, अभी हम बस रिश्ते पे ध्यान दे रहे हैं। हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो B क्या बोला, बाद वाला क्या बोला, पहले से तुमसे हम एक ज्यादा है का। अच्छा ठीक, ये रिश्ता है। अब आप आपसे कोई ऐसे आंख बंद करके भी पूछे भाई 4 5 होगा का, एकदम होगा का। कैसे, बाद वाला पहले वाले से एक ज्यादा है का, कैसे समझा रिश्ता का। अच्छा एक बात तो 4 6 होगा करना का, ज्यादा तो है का लेकिन 2 ज्यादा है ना। क्वेश्चन बोला एक ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, तो कौन होगा और कौन नहीं होगा इसका डिसीजन रिश्ता लेता है। जो उस कंडीशन को फुलफिल करेगा वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे मानिए क्लासरूम है, उसमें सर ने बोला भाई फीस का 5000 है, जो बच्चे पैसा जमा करेंगे वही पढ़ेंगे। अब मानिए कल कोई आएगा वो 2000 ही दिया, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, क्यों, पैसा डिसाइड कर रहा है। कहा तो चलिए सर, ये बात तो समझ गए कि कौन होगा और कौन नहीं होगा। मेरे मन में कुछ भी आ जाए तो वही रिलेशन बताएगा होगा कि नहीं होगा। ठीक है सर, तो पहले बताइए, अगर हम A के जगह 1 लेंगे तो B का मान 2 आएगा सर। अगर इधर 2 लेंगे इधर 3 आएगा सर। अगर 3 लेंगे तो 4 आएगा, 4 लेंगे तो 5 आएगा, 5 लेंगे तो सर 6 आएगा,
6 लेंगे, नहीं लेंगे सर, 6 लेंगे तो हमारे रडार से बाहर हो जाएगा। कहा ठीक है सर। कहे भाई साहब आप बताइए ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है? अब बच्चा एकदम तैयार होगा, सर हम जवाब देंगे। कहे रुक जाओ, हम ही देते हैं, ध्यान देना। बताइए ए का मान कहां से कहां तक है? 1 से 6 तक। कहां से कहां तक? 1 से 6। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या होना चाहिए सर? 1 1 2 2 सर कोई दिखता ही नहीं है। क्या? हाँ। सिमेट्रिक भी नहीं है सर। ट्रांजिटिव में देखिए सर 1 2 2 3 आना क्या चाहिए? 1 3 नहीं है। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, और ना ट्रांजिटिव है। आपने ये बात बना के देखा, अब कोई रिश्तों से कैसे देखेगा? देखिए समझाते हैं। जब पढ़ ही रहे इतने अच्छे से तो 2 मिनट और समय दे देंगे। हाँ कहेंगे सर जैसा अपेक्षा। ठीक है। जैसे 1 से 6 देखा, बिना ऐसे हम बोले 1 1 होता, तुरंत कहेगा नहीं होगा। का है का रिश्ता में बोल रहा है बाद वाला पहले वाले से 1 ज्यादा होगा, तब तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। देख रहे बिना बनाए। अच्छा सिमेट्रिक होगा? का नहीं सर। का क्यों? का सर वो 1 ज्यादा है तो हम तो 1 कम है। का ओ रिश्ता बदल गया। का नहीं होगा सर। कहीं ट्रांजिटिव का सर देखिए ये इससे 1 ज्यादा है, ये इससे 1 ज्यादा है, तो उससे 2 ज्यादा ना हो गया। ओहो समझिए, रिश्तों को समझिए। जैसे कोई इंसान बोले मेरा बगल में भाई खड़ा है। कौन खड़ा है? भाई। सिमेट्रिक हो सकता है कैसे? कहेंगे तू मेरा भाई है, वो भी कहेगा तू मेरा भाई है। अब मानिए आपके पापा खड़े हैं, आप कहोगे आप मेरे पापा, वो कहेंगे नहीं सर, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। रिश्ता। हाँ ठीक है सर। चलिए अब जरा यहां ध्यान देना है। आपको यहां रिश्ता में दिया गया है 3x - y बराबर 10। ओके y को इधर, इसको इधर भेज दिया गया। ठीक है सर। अब जरा सोचना, कहा अगर x के जगह 1 लेंगे, बगल वाला कहेगा 1 क्यों लेंगे भाई? कह रहे गधा 1 से ही तो शुरू हो रहा है। कहा अच्छा अच्छा ठीक है। अगर 1 लेंगे तो y का मान -7। कैसे? कहे 3 गुना 1 3 होगा, और 3 में से 10 गया -7। का सर -7 तो है ये नहीं है। कहे नहीं लेंगे तो 2 लीजिए। 3 गुना 6 10 नहीं होगा सर। 3 लीजिए, नहीं होगा सर। 4 4 4 पर होगा। 4 लीजिएगा ना तो 4 तिया 12, 12 में से 10 गया 2। हाँ सर ठीक है। 5 लेंगे, 5 तिया 15 में से 10 गया 5। गुड। 6 लेंगे 8, 8 लेंगे, 8 तिया 24 में से 10 गया 14। 9 भाई साहब बहुत ज्यादा। अब आप में से सारे बच्चों को बताना है ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं। का सर रिफ्लेक्सिव तो 100% है। 1 1 कर तो दिखे नहीं रहा है। क्या? कोई कहेगा 5 5 के भाई 5 5 छोड़ो, सब चाहिए था। का वो सिमेट्रिक का नहीं है, 4 2 का उल्टा नहीं है। ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव सोचने की बात है सर। मिल गया AB और BC, तो मिलने पर डिसाइड कौन करता है? AC। क्या आपके पास 6 और 14 है? नहीं सर। होगा? नहीं होगा सर। तो ना तो रिफ्लेक्सिव, ना तो सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव। चलिए अब जरा ध्यान से देखेंगे, ये बड़ा फेमस है, ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा। देखिए हम बार बार कहते हैं आप रिश्तों को पकड़िएगा तो समझ जाइएगा, ये ना रियल नंबर पे बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? रियल नंबर। और यहां R1 दिया गया है। ठीक है। सबसे पहले भाई साहब आप रिलेशन को समझो। यहां 2 तरह का रिश्ता है। कहा या तो A B के बराबर हो जाए या A B से छोटा हो जाए। 2 तरह का रिश्ता है, या तो A B के बराबर ही हो जाए या तो A B से क्या हो जाए? छोटा का। ठीक। अब तुम सोचो और सोचने का लेवल बढ़ाओ। अब नंबर नहीं दिया तो आप सबके बारे में सोचोगे। जैसे A बराबर 1 2 3 दिया था, यहाँ बोला रियल, तो कुछ भी सोच सकते हैं। तो कोई बोला 1/2 1/2 होगा। कहे भैया होगा। कहा तुमको कैसे पता चला? कहा देखते नहीं। बोला 2 तरह का संबंध हो, या तो दोनों बराबर हो या पहला वाला दूसरा से छोटा हो। तो छोटा नहीं है, बराबर तो है। कहा हाँ।
रिफ्लेक्सिव होगा का कुछ भी लीजिएगा हो जाएगा। कोई कहेगा सर हम तो एक चाल ले सकते हैं, हमको जरूरी नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्या बोला था, ज्यादा होगा हमको से मतलब नहीं, हमको मतलब है जो हमको चाहिए दे रहा है ना, बात खत्म है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है सर, है 100% है। ये रिफ्लेक्सिव है। अब किसकी बारी, सर सिमेट्रिक। जरा ध्यान से सुनना, देखिए अगर आप सिमेट्रिक में 1 2 लेते हो, जो कि ले सकते हो, क्यों, क्योंकि सर 1 2 से छोटा है, आना क्या चाहिए सर 2 1, नहीं आएगा। लॉजिकली समझो, हम अगर उससे छोटे हैं तो वो हमसे बड़ा हो गया, रिश्ता बदल गया। भाई में रिश्ता नहीं बदला था, हम बोले भाई है, तू बोला तू भी भाई है, रिश्ता नहीं बदला। बात समझ रहे, जैसे कहेंगे हम और तुम एक ही घर में रहते हो, कहेगा तुम और हम एक ही घर में रहते, रिश्ता नहीं बदला। यहाँ रिश्ता बदल गया, 1 2 से छोटा है तो 2 1 से बड़ा, जो कि गलत, होना क्या चाहिए था, छोटा। तो सिमेट्रिक है या नहीं है, नहीं है सर। अब किसकी बारी, सर ट्रांजिटिव की बारी है। चलिए इससे लिखा जाए थोड़ा सा, यहां लिखते हैं। ये बड़ा मजेदार है, याद रखिएगा। ध्यान से सुनिएगा, रिश्ता नहीं बदला। 4 6 से छोटा है, हाँ सर। 6 8 से छोटा है, हाँ सर। 4 8 से छोटा, रिश्ता नहीं बदलना चाहिए। क्या नहीं बदलना चाहिए, रिश्ता। अच्छा सर, हो गया। हमने पहले एबीबीसी को खोज के निकाला। कैसे खोजा सर, हमने इस तरह खोजा कि वो उससे क्या होना चाहिए, छोटा। ऐसे सोचो, राम श्याम से छोटा है, श्याम घनश्याम से छोटा है, तो राम भी उससे क्या होगा, छोटा ही होगा ना। हाँ, तो ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट बोल रहे, ध्यान से सुनिएगा। जब भी क्वेश्चन में सिर्फ बड़ा या छोटा का जिक्र करे, यहां तो बराबर का भी जिक्र कर दिया, बड़ा या छोटा का जिक्र करेगा, वो हमेशा ट्रांजिटिव होता है। याद रखिएगा, वो हमेशा क्या होता है, ट्रांजिटिव। याद रखिएगा, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, ऑन रियल नंबर एकदम बोल देना है, बड़ा है या छोटा से कोई मतलब नहीं, ये आपका 100% क्या होने वाला है, ट्रांजिटिव। तो ये बात याद रखिएगा हमारी ओर से। अगर गुना और भाग, सॉरी गुना भाग, बड़ा या छोटा दिया होगा वो ट्रांजिटिव होगा। तो इस तरह हमने रिलेशन आपका खत्म कर दिया। एक बात बेटा ईमानदारी से बोलते हैं, एग्जाम में रिलेशन, फंक्शन और बाइनरी वेटेज वाला चीज नहीं है, इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई बात समझ में, हमने फिर भी बहुत डिटेल में बता दिया। हाँ, लेकिन ये बात नहीं है, सच्चाई है कि ये ज्यादा वेटेज वाला चीज नहीं है, रिलेशन, फंक्शन और बाइनरी। इससे आपको 2-3 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, वो भी बहुत खुश होगा। तो पहले नहीं बोले सर, पहले बोलते तो आप पढ़ते नहीं ठीक से। चलिए ठीक है। हाँ, ट्रिगोनोमेट्री आपका वेटेज वाला चीज है, लेकिन हम लोग सिस्टमैटिक ढंग से हर चीज पढ़ लेंगे, हर चीज, क्योंकि हमें एग्जाम में 80-90 नंबर नहीं लाना है, 100 में 100 लाना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, बाय।